अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूं अली बलोची। व्यूअर्स, नेशनल असेंबली के जो क्लासेस हैं वो हमारे कंटिन्यू है। फर्स्ट क्लास में हमने बहुत कुछ सीखा था। फर्स्ट क्लास में हमने आपको नेशनल असेंबली का इंट्रोडक्शन जो क्लास था वो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि नेशनल असेंबली में जो है इसको लोअर हाउस कहा जाता है और सेनेट को जो है वो अपर हाउस कहा जाता है। और दीगर बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं नेशनल असेंबली के अबाउट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, काइंडली वो आप ज़रूर देखें। तो आज का जो हमारा सेक्शन है वो भी नेशनल असेंबली के अबाउट ही है। ठीक है। क्योंकि अभी करंटली जो है हम नेशनल असेंबली को ही सीख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको से यही क्वेश्चंस करना चाहता हूँ कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल नेशनल असेंबली। एन ए मीन्स नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पहली खातून है, जो कि पहली फ़ीमेल खातून है, वो कौन है जो कि नेशनल असेंबली की स्पीकर बने थे। ठीक है। वो फर्स्ट एंड लास्ट ही फ़ीमेल है जो कि खातून है। उसके बाद कोई भी फ़ीमेल खातून जो कि नेशनल असेंबली का स्पीकर नहीं बना है आज तक, करंट डेट तक। ठीक है। तो वो है फ़हमीदा मिर्ज़ा। ठीक है। फ़हमीदा मिर्ज़ा को मेरे ख्याल में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि फ़हमीदा मिर्ज़ा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग रखती थी, लेकिन अभी वो करंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग नहीं रखती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर जुल्फ़कार मिर्ज़ा। ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है आपके पास आ सकते हैं और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ़हमीदा मिर्ज़ा जो है पाकिस्तान के नेशनल असम्बली के फर्स्ट फीमेल जो कि थे नेशनल असम्बली के स्पीकर, लेकिन वो कौन से नंबर थी फ़हमीदा मिर्ज़ा जो कि नेशनल असेंबली के फीमेल थी। ठीक है। तो ये थे 18th। ठीक है। 18 नंबर था इनका जो कि फीमेल, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक है। ये पहली खातून थी जो कि 18th फर्स्ट फीमेल नेशनल असेंबली स्पीकर थी पाकिस्तान का। ठीक है। और उसके बाद आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल कितने नशस्तें हैं नेशनल असेंबली के। ठीक है। ये क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस करके आया हूँ और मैं अभी भी आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें कुछ डीपली चीज़ें हैं कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन नेशनल असेंबली। ठीक है। नेशनल असेंबली में टोटल कितने सीट्स जो कि मौजूद हैं, ये आपसे सवाल किया जा सकता है। तो करंट जो है टोटल है वो 336 जो कि सीट्स हैं नेशनल असेंबली के टोटल। ठीक है। और ओल्ड जो हैं सीट्स जो कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के ओल्ड सीट्स वर 342। ठीक है। और सीट्स जो है वो 342 है नेशनल असेंबली के। अच्छा, ये कम क्यों हुए हैं टोटल और सीट्स ये जो कि माइनस क्यों हुए हैं? तो तकरीबन मेरे ख्याल में कि जो कि 6 से 8 सीट्स क्यों ये माइनस हुए? जो के पी के जो पहले जो सीट्स थे वो टोटल थे 61 से। ठीक है। तो 61 को उनको माइनस करके 55 जो कि के बकाया इन्होंने सीट्स रखे हुए हैं। तो के टोटल जो रिमेनिंग सीट्स हैं वो 55 है के सीट। इसलिए जो कि 36 अभी करंट जो सीट्स हैं पाकिस्तान नेशनल असेंबली के वो हैं 36 सीट्स हैं। ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काइंडली ये जो थारोली जो चीज़ें हैं ये आपको होना ज़रूरी है आपके जहन में, और इन चीज़ों को आप ज़रूर पॉइंट आउट करें, इन चीज़ों को आप जो कि मिस आउट ना करें। आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि नेशनल असेंबली में टोटल 336 सीट हैं। ठीक है। देयर आर 336 सीट्स सीट्स इन नेशनल असेंबली। ठीक है। नेशनल असेंबली में टोटल जो है 336 है। हाउ मैनी हाउ मैनी सीट्स
रिक्वायर्ड टू इलेक्टेड मेंबर्स, जो मेंबर्स हैं उनके लिए सीट्स कितने ज़रूरी हैं, कितने उन्हें सीट्स चाहिए, जो कि वो जो कि नेशनल असम्बली के मेंबरान बनेंगे, जो कि वोट होते हैं, इलेक्शन होता है जनरल इलेक्शन के लिए, वो कितने सीट्स इन्हें चाहिए होते हैं, ठीक है। तो वो टोटल जो है वो 266 सीट्स जो इन्हें रिक्वायर्ड होते हैं, जिसमें से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनमें से जो कि तकरीबन मेरे ख्याल में 60 जो है वो फॉर वुमेंस के लिए होते हैं, ठीक है। और 10 जो हैं वो रिलीजियस मिनॉरिटी के लिए सीट्स होते हैं। 10 जो है ये रिलीजियस मिनॉरिटी के लिए सीट्स होते हैं नेशनल असेंबली के लिए, ठीक है।